क्या आपने कभी सुना है कि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई माता पिता नहीं था, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ और जिसका कोई मृत्यु का रिकॉर्ड नहीं है? एक ऐसा रहस्यमय महायाजक जो किसी भी वंश से नहीं आया, जिसे किसी मनुष्य ने नियुक्त नहीं किया और जो फिर भी परमेश्वर के सबसे उच्च याजक के रूप में प्रकट हुआ। अब्राहम, जिसे परमेश्वर ने स्वयं चुना था, जिसने परमेश्वर से वादा पाया था, उसने इस रहस्यमय महायाजक के आगे झुककर उसे अपनी संपत्ति का दशमांश दिया। लेकिन यह कौन था? यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। यह कोई भविष्यवक्ता नहीं था। यह कोई साधारण याजक भी नहीं था। क्या मेल्कीसेदेक वास्तव में यीशु मसीह थे, जो पृथ्वी पर एक विशेष रूप में प्रकट हुए थे? या फिर यह कोई और अलौकिक हस्ती थी जिसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है? बाइबल के पन्नों में छिपा यह रहस्य सदियों से विद्वानों, शोधकर्ताओं और विश्वासियों को चौंकाता आया है। क्या इस अनोखे व्यक्ति का अस्तित्व आज भी कहीं है? क्या वह किसी अंतिम योजना का हिस्सा है? अगर यह एक सामान्य इंसान होता तो उसकी वंशावली क्यों नहीं बताई गई? अगर उसका कोई अंत था तो बाइबल में उसकी मृत्यु का कोई उल्लेख क्यों नहीं? यह कहानी आपके विश्वास को एक नई दिशा देगी, आपके मन में गहरे सवाल पैदा करेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल में मेल्कीसेदेक का पहला उल्लेख उत्पत्ति 14 का 18 से 20 में मिलता है। यह वह समय था जब अब्राहम, जो उस समय अब्राम कहलाते थे, उन्होंने एक भयंकर युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उनके शत्रु पराजित हो चुके थे और वे युद्ध की लूट लेकर वापस लौट रहे थे। लेकिन तभी एक अनजान और रहस्यमय व्यक्ति उनके सामने प्रकट होता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। न तो वह इस युद्ध का हिस्सा था, न ही किसी इजरायली गोत्र से था। फिर भी वह परम प्रधान परमेश्वर का महायाजक कहलाया। मेल्कीसेदेक, जो शालेम का राजा था, रोटी और दाखरस लेकर आया। वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। उसने अब्राहम को आशीष दी और कहा, परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने तुम्हें शत्रुओं पर विजय दिलाई। तब अब्राहम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। मेल्कीसेदेक शालेम का राजा भी था और महायाजक भी। बाइबल के अनुसार इजराइल में राजा और याजक की भूमिकाएं अलग अलग थीं, लेकिन मेल्कीसेदेक दोनों भूमिकाओं को एक साथ निभा रहा था। बाइबल के हर महायाजक और राजा की वंशावली दी गई है, लेकिन मेल्कीसेदेक का कहीं कोई उल्लेख नहीं। न तो उसका कोई पिता बताया गया, न माता, न कोई संतति। अब्राहम को परमेश्वर ने खुद बुलाया था और वह कई जातियों का पिता बनने वाला था। फिर भी अब्राहम मेल्कीसेदेक के आगे झुकता है और उसे अपनी संपत्ति का दशमांश देता है। बाइबल के अनुसार दशमांश सिर्फ परमेश्वर के याजक को दिया जाता था। लेकिन सवाल उठता है, यह व्यक्ति कौन था जिसकी न कोई शुरुआत थी न कोई अंत? अगर वह वास्तव में परमेश्वर का याजक था तो उसका कोई गोत्र क्यों नहीं था? क्या वह यीशु मसीह का कोई रहस्यमय रूप था, या फिर यह कोई दिव्य हस्ती थी जिसे परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य से भेजा था? इस घटना का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि याजक हमेशा किसी विशिष्ट गोत्र से आते थे। इस्राएल में केवल हारून और लेवी गोत्र के लोग ही याजक बन सकते थे। हर महायाजक की वंशावली पवित्र ग्रंथों में दर्ज होती थी, ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि वह परमेश्वर द्वारा चुना गया याजक है। लेकिन मेल्कीसेदेक इस नियम से परे था। इब्रानियों 7:3 में उसके बारे में लिखा है, उसका न कोई पिता था, न माता, न कोई वंशावली, न उसके जीवन का कोई आरंभ, न ही अंत है, परंतु वह परमेश्वर के पुत्र के समान बना रहा और सदा याजक बना रहता है। अब सवाल उठता है, कैसे कोई याजक बिना किसी वंश के हो सकता है? कैसे कोई व्यक्ति बिना माता पिता के अस्तित्व में रह सकता है? कैसे उसका जीवन बिना किसी शुरुआत और अंत के हो सकता है? यहां हमें यह समझना होगा कि बाइबल में केवल 2 ही व्यक्तियों का उल्लेख ऐसा किया गया है जिनका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं। पहला, परमेश्वर स्वयं, जो सदा से था और सदा रहेगा। दूसरा, यीशु मसीह, जो अनंत काल तक जीवित हैं और जिनकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होगी। अब यहाँ सबसे रहस्यमय बात आती है, अगर मेल्कीसेदेक का कोई पिता माता नहीं था तो क्या वह स्वर्गीय सत्ता का कोई रहस्यमय प्रकटीकरण था? अगर उसका कोई जन्म और मृत्यु का उल्लेख नहीं तो क्या वह वास्तव में कोई अलौकिक हस्ती था? और सबसे महत्वपूर्ण,
अगर वह परमेश्वर के पुत्र के समान बना रहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह स्वयं यीशु मसीह थे? यह सवाल सदियों से अनसुलझा है। विद्वान इस पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बाइबल के अनुसार मेल्कीसेदेक सदा के लिए याजक बना रहा। लेकिन क्या यह संभव है? क्या वह आज भी कहीं जीवित है, या फिर वह केवल एक दिव्य रहस्य था जिसे केवल परमेश्वर ही जानता है? यह रहस्य और भी गहराता जा रहा है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बाइबल में मेल्कीसेदेक का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है जैसे वह केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि कोई अलौकिक सत्ता था। यही कारण है कि कई विद्वानों का मानना है कि मेल्कीसेदेक यीशु मसीह का प्राकट्य था, अर्थात यीशु के पृथ्वी पर आने से पहले उनका एक दिव्य रूप में प्रकट होना। लेकिन इस विश्वास के पीछे कौन कौन से रहस्यमय संकेत छुपे हैं, आइए इसे गहराई से समझते हैं। बाइबल के अनुसार मेल्कीसेदेक शालेम का राजा था। शालेम शब्द का अर्थ है शांति। यह कोई साधारण संयोग नहीं कि यीशु मसीह को भी शांति का राजकुमार कहा जाता है। मेल्कीसेदेक एक महायाजक था, और यीशु भी सदैव के लिए महायाजक हैं। बाइबल में महायाजक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। हर महायाजक को परमेश्वर के लोगों के लिए बलिदान चढ़ाने और उनके पापों के लिए प्रार्थना करने के लिए नियुक्त किया जाता था। लेकिन किसी भी महायाजक का कार्यकाल जीवन भर सीमित होता था, क्योंकि मृत्यु के बाद उसकी जगह कोई और लेता था। लेकिन मेल्कीसेदेक के बारे में इब्रानियों 7:3 में लिखा है, वह सदा के लिए याजक बना रहता है। यह कैसे संभव हो सकता है? सिर्फ एक ही महायाजक है जो सदैव जीवित है, यीशु मसीह। यही कारण है कि इब्रानियों 6:20 में लिखा है, यीशु मेल्कीसेदेक की रीति के अनुसार सदा के लिए महायाजक बन गए हैं। मेल्कीसेदेक का न कोई आरंभ था, न कोई अंत, और यीशु भी अनंत हैं। बाइबल के अनुसार हर मनुष्य का जन्म और मृत्यु होती है, लेकिन मेल्कीसेदेक के बारे में लिखा गया है, उसका न कोई पिता था, न माता, न कोई वंशावली, न उसके जीवन का कोई आरंभ, न ही अंत है। अब सोचिए, कौन है जो अनंत काल से अस्तित्व में है? कौन है जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं? कौन है जो सदा जीवित रहता है? उत्तर स्पष्ट है, केवल यीशु मसीह। तो क्या मेल्कीसेदेक वास्तव में यीशु मसीह थे? यहाँ दो संभावनाएं हो सकती हैं। मेल्कीसेदेक वास्तव में यीशु मसीह का एक दिव्य प्रकटीकरण था जो अब्राहम के समय में पृथ्वी पर आए, या फिर वह कोई और अलौकिक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा था। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अगर मेल्कीसेदेक वास्तव में यीशु मसीह थे, तो क्यों उन्होंने इस रूप में केवल एक ही बार प्रकट होकर अब्राहम को आशीष दी? अगर वह कोई स्वर्गीय प्राणी था, तो क्यों उसकी तुलना सीधे यीशु मसीह से की गई? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह आज भी कहीं जीवित है? यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है, और यहीं से एक नई खोज शुरू होती है। बाइबल में लिखा है कि मेल्कीसेदेक सदैव जीवित रहता है, लेकिन यह कथन जितना साधारण लगता है, उतना ही रहस्यमय भी है। यह एक साधारण व्यक्ति के लिए कैसे संभव हो सकता है? हर मनुष्य जन्म लेता है और फिर मर जाता है, लेकिन मेल्कीसेदेक के बारे में कहा गया कि उसका न कोई जन्म था, न कोई अंत, और अब बाइबल कह रही है कि वह सदैव जीवित रहता है। अगर मेल्कीसेदेक का कोई अंत नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह आज भी कहीं विद्यमान है? क्या वह किसी स्वर्गीय स्थान पर जीवित है? क्या वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए अब तक छिपा हुआ है, या फिर वह किसी अलौकिक रूप में अस्तित्व में बना हुआ है? अगर वह आज भी जीवित है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह फिर से प्रकट हो सकता है? बाइबल में कई रहस्यमय पात्र और घटनाएं हैं जो भविष्य में परमेश्वर की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। क्या मेल्कीसेदेक उन गुप्त हस्तियों में से एक है? क्या वह परमेश्वर के विशेष उद्देश्य के लिए संसार में आया था और फिर एक दिव्य योजना के तहत छिपा लिया गया? क्या वह कोई स्वर्गीय याजक है जो अदृश्य रूप से परमेश्वर की महायाजक सेवा को निभा रहा है? अगर मेल्कीसेदेक एक दिव्य प्राणी था, तो क्यों उसकी तुलना सीधे यीशु मसीह से की गई? बाइबल कहती है कि अंत समय में कई रहस्यमय घटनाएं होंगी। पुराने समय के भविष्यद्वक्ता फिर से प्रकट होंगे। 2 गवाह यरूशलेम में भविष्यवाणी करेंगे, जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 11:3 में किया गया है। महायाजक की भूमिका अंतिम न्याय के दिनों में पूरी होगी। तो क्या मेल्कीसेदेक भी उन रहस्यमय हस्तियों में से एक हो सकता है जो अंत समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? क्या वह अंतिम दिनों में यीशु मसीह के साथ प्रकट होगा?
क्या उसकी महायाजक सेवा का संबंध मसीह के राज्य से है? क्या वह किसी विशेष भविष्यवाणी का हिस्सा है जिसे अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया? अगर मेल्कीसेदेक आज भी जीवित है तो यह हमें एक और बड़े सवाल की ओर ले जाता है। क्या वह अब भी हमारी दुनिया को देख रहा है? क्या वह किसी दिव्य योजना के तहत फिर से प्रकट होने वाला है, या फिर उसका रहस्य केवल परमेश्वर ही जानता है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और यही इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। अब जब हमने इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में इतना कुछ जाना, तो सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि मेल्कीसेदेक वास्तव में यीशु मसीह का एक दिव्य प्राकट्य था? क्या वह स्वयं प्रभु का एक रूप था जो अब्राहम को आशीष देने के लिए धरती पर आया, या फिर वह कोई और रहस्यमय हस्ती था जिसे परमेश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त किया था? अगर मेल्कीसेदेक सिर्फ एक मनुष्य था तो उसके बारे में इतनी गहरी बातें क्यों लिखी गईं? क्यों कहा गया कि उसका कोई आरंभ नहीं था और कोई अंत नहीं? क्यों उसे परमेश्वर के पुत्र के समान कहा गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह सदा के लिए याजक बना रहा तो क्या वह आज भी जीवित है? अगर मेल्कीसेदेक आज भी जीवित है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह किसी दिन फिर से प्रकट होगा? क्या वह अंत समय की भविष्यवाणियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? क्या वह प्रभु के पुनः आगमन से पहले एक विशेष कार्य करने के लिए आएगा, या फिर यह परमेश्वर का एक ऐसा रहस्य है जिसे इंसान कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकता? आपका इस पर क्या विचार है? क्या मेल्कीसेदेक यीशु मसीह थे? क्या वह कोई अलग अलौकिक हस्ती था? क्या वह आज भी किसी दिव्य योजना का हिस्सा है? अपनी राय नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप इस रहस्य को कैसे देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी बाइबल के गहरे रहस्य लेकर आते रहें। परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे।